इस वीडियो में हम ओम के नियम का कंप्लीट अध्ययन करेंगे। ओम का नियम कितने प्रकार का होता है, इसके क्या क्या अपवाद है और इसका सत्यापन भी करके देखेंगे। एक जर्मनी भौतिकी एवं तकनीकी विश्वविद्यालय के अध्यक्ष गेओर्ग सिमोन ओम ने सन 1828 में एक नियम प्रतिपादित किया, जिसमें उन्होंने विद्युत धारा एवं विभवांतर में संबंध स्थापित किया। ओम के नियम के अनुसार यदि ताप आदि भौतिक अवस्थाएं नियत रखी जाएं, तो किसी प्रतिरोधक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर उससे प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। आप इस परिभाषा को पढ़कर देख सकते हैं कि एक सीधा और साधारण नियम है, लेकिन जिसमें एक शर्त रखी जा रही है कि उस प्रतिरोध का तापमान और उसकी भौतिक अवस्था जैसे लंबाई, अनुप्रस्थ काट, क्षेत्रफल आदि स्थिर होने चाहिए। तब एक प्रतिरोधक पर आरोपित विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के सीधे समानुपाती होगा। यदि चालक के सिरों पर लगा वैद्युत विभवांतर V तथा उसमें बहने वाली विद्युत धारा I हो, तब चूंकि परिभाषा के अनुसार V समानुपाती है I के, तो हम समानुपाती निशान की जगह एक नियतांक लिख सकते हैं। यहाँ R नियतांक है, जिसे सर ओम ने प्रतिरोध नाम दिया, तो हम इसे U लिख सकते हैं। अथवा V बराबर IR, और यही ओम का नियम है, अर्थात उसका गणितीय रूप है। R को युक्ति का प्रतिरोध कहा जाता है। इसका मात्रक ओम है। प्रतिरोध R के साथ V विभवांतर स्रोत को लगाने पर उसमें विद्युत धारा I प्रवाहित होती है। ये तीनों राशियां ओम के नियम का पालन करती हैं। वास्तव में ओम का नियम केवल नियम नहीं है, बल्कि यह वस्तुओं के प्रतिरोध को भी परिभाषित करता है, जिनको ओमीय प्रतिरोध कहते हैं। दूसरे शब्दों में यह उन वस्तुओं के उस गुण को रेखांकित करता है जिनका VI कैरेक्टरिस्टिक एक सरल रेखा होती है। वैद्युत अभियांत्रिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स में प्रयुक्त बहुत सी युक्तियां ओम के नियम का पालन नहीं करती हैं। ऐसी युक्तियों को अओमीय युक्तियां कहते हैं। उदाहरण के लिए डायोड एक अओमीय युक्ति है। ओम का नियम केवल धातु चालकों, रेखीय चालक तथा मिश्र धातु चालकों के लिए ही सत्य है। एक ओम की परिभाषा: यदि किसी चालक तार पर 1 वोल्ट की सप्लाई आरोपित कराने पर उसमें से 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, तो उस चालक तार का प्रतिरोध 1 ओम होगा। आप इस चित्र में देख सकते हैं, यह 1 ओम की परिभाषा को परिभाषित करता है। 1 वर्ग सेंटीमीटर अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाले 10.63 सेंटीमीटर लंबे शुद्ध पारे के स्तंभ का प्रतिरोध, जिसका द्रव्यमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर 14.4521 ग्राम है, तो उसका प्रतिरोध एक अंतर्राष्ट्रीय ओम, इंटरनेशनल ओम कहलाता है। चलिए अब हम ओम के नियम का प्रायोगिक सत्यापन करते हैं। इस प्रयोग के लिए एक प्रतिरोध तार लेते हैं, जिसे एक सप्लाई स्रोत से जोड़ देते हैं। इस प्रतिरोधक के सिरों पर विभवांतर मापने के लिए एक वोल्टमीटर लगा देते हैं। प्रतिरोधक में से बहने वाली धारा की गणना करने के लिए हम एक अमीटर और इस धारा को नियंत्रित करने के लिए एक रियोस्टेट लगाते हैं। स्विच को ऑन करते हैं और एमीटर और वोल्टमीटर में पर्याप्त रीडिंग प्राप्त करने के लिए रियोस्टेट को सेट कर देते हैं। तो प्रथम स्थिति में हमने प्रतिरोधक पर 9 वोल्ट की सप्लाई आरोपित की, तो उस प्रतिरोधक में से 1.5 एम्पियर की करंट बहने लगी। अब यदि हम ओम के नियमानुसार R का मान निकालते हैं, तो 6 ओम प्राप्त होता है। अब इसी प्रकार हम दूसरी स्थिति के लिए भी R का मान निकालेंगे, जिसके लिए वोल्टता और धारा का मान अलग हो।
तो इसके लिए हम रियोस्टेट के स्लाइडिंग टर्मिनल को घुमाकर सर्किट में करंट को धीरे धीरे बढ़ाते हैं। इस प्रक्रिया के दौरान सर्किट में प्रवाहित धारा का मान बदलता जाता है और जिसके साथ प्रतिरोध तार के सिरों पर वोल्टता भी बदल जाती है। तो अब नई स्थिति में हमने प्रतिरोधक पर 6 वोल्ट की सप्लाई आरोपित की तो उस प्रतिरोधक में से 1 एम्पियर की करंट बहने लगी। अब यदि हम ओम के नियमानुसार आर का मान निकालते हैं तो 6 ओम प्राप्त होता है। तो अब हम एक तीसरी स्थिति भी उत्पन्न करके देख लेते हैं। इस स्थिति में हमने प्रतिरोधक पर 3 वोल्ट की सप्लाई आरोपित की तो उस प्रतिरोधक में से 0.5 एम्पियर की करंट बहने लगी। अब यदि हम ओम के नियमानुसार आर का मान निकालते हैं तो 6 ओम प्राप्त होता है। हमने यह देखा कि प्रत्येक स्टेप के लिए वी आई का अनुपात लगभग समान है। अब विभवांतर के विरुद्ध धारा का ग्राफ खींचते हैं। यह एक सीधी रेखा में प्राप्त होता है। इससे पता चलता है कि धारा विभवांतर के समानुपाती होती है। विश्लेषण करने पर हमें यह समझ में आता है कि वोल्टेज को दोगुना और तिगुना करने से सर्किट में धारा दोगुनी और तिगुनी हो जाती है। इस प्रयोग से हम देखते हैं कि हर बारी V और I का अनुपात समान प्राप्त होता है, जिससे ओम के नियम का सत्यापन हो जाता है। मान लीजिए यदि हम उस परिपथ के प्रतिरोध को दोगुना कर देते हैं तो हमें कुछ इस तरह से मान प्राप्त होते हैं। जब हम इन दोनों मानों की तुलना करते हैं तो हमें समझ में आता है कि कुल प्रतिरोध को दोगुना करने से सर्किट में करंट आधी हो जाती है। ओम के नियम के अपवाद। सामान्य वैद्युत परिपथों में ओम का नियम लागू रहता है, लेकिन ओम का नियम केवल तभी सत्य होता है जब प्रदान किया गया तापमान और अन्य भौतिक कारक स्थिर रहते हैं। ऐसे वैद्युत परिपथ को ओमीय परिपथ कहते हैं। कुछ घटकों में धारा बढ़ाने से तापमान बढ़ जाता है। इसका एक उदाहरण एक प्रकाश बल्ब का फिलामेंट है, जिसमें करंट बढ़ने पर तापमान बढ़ता है। इस स्थिति में ओम का नियम लागू नहीं किया जा सकता। लाइट बल्ब फिलामेंट ओम के नियम का उल्लंघन करता है, क्योंकि ऊष्मा जो है वह धारा के वर्ग के समानुपाती होती है। तो विभवांतर V तथा विद्युत धारा I के बीच खींचा गया ग्राफ पूर्ण रूप से एक सरल रेखा में नहीं आता है, जैसा कि इस ग्राफ में दिखाया गया है। स्पष्ट है कि धातु के बने तारों में विद्युत धारा I के कम मान के लिए ही ओम के नियम का पालन होता है तथा उच्च विद्युत धारा I के लिए नहीं। अर्थात इसके अतिरिक्त द्रव्य अपघट्यों, निर्वात, क्रिस्टल, ट्रांजिस्टर तथा तापीय बल्बों में कम विद्युत धारा के लिए भी ओम के नियम का पालन नहीं होता। इनके लिए V तथा I का अनुपात R नियत नहीं होता, बल्कि यह लगाए गए वैद्युत विभवांतर पर निर्भर करता है। इसलिए इस प्रकार के परिपथ अवयवों को अओमीय परिपथ कहते हैं, जैसा कि इस ग्राफ में दिखाया गया है। चित्र में डायोड के लिए V I ग्राफ दर्शाया गया है। यह डायोड का अभिलाक्षणिक धारा वक्र है। इस वक्र के अंतिम भाग से यह पता चलता है कि एक सीमा के बाद विभवांतर के बढ़ने पर विद्युत धारा नहीं बढ़ती है। और यह ग्राफ द्रव्यपघट्य के लिए भी समान है। इन 4 युक्तियों के V और I वक्रों को देखिए, जिसमें 2 प्रतिरोधक, एक डायोड और एक बैटरी है। इसमें आप देख सकते हैं कि दोनों प्रतिरोधकों के वक्र ओम के नियम का पालन करते हैं, क्योंकि ये वक्र मूल बिंदु से गुजरते हैं और सरल रेखीय हैं।
इनसे यह भी स्पष्ट होता है कि अन्य दो युक्तियां डायोड और बैटरी भी ओम के नियम का पालन नहीं करती है। आपको हो सकता है बैटरी का नाम सुनकर कुछ कंफ्यूजन हो रहा होगा, लेकिन यह सही है, क्योंकि बैटरी एक वोल्टता स्रोत है जिसका कोई आंतरिक प्रतिरोध या प्रतिबाधा नहीं है। चूंकि एक आदर्श वोल्टता स्रोत का प्रतिरोध 0 होता है। ग्राफ में आप देख सकते हैं कि जब कुछ वोल्टता का मान होगा तभी उसमें से धारा का प्रवाह होगा और यह धारा वोल्टता मान के बराबर हो सकती है। ओमीय प्रतिरोध और अओमीय प्रतिरोध की तुलना एक साथ करते हुए इनके ग्राफ भी दिखाए गए हैं, जिसे आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। वैसे अब तक हम इनके बारे में समझ चुके हैं। आप इस वक्र में ओमीय तथा अओमीय युक्तियों के बीच आरेख को एक ही वक्र में देख सकते हैं। इनमें से लाल रंग की सरल रेखा ओमीय युक्ति का और काले रंग की वक्र गैरोमीय युक्ति के VI कैरेक्टरिस्टिक को निरूपित कर रही है। जावक्रीय प्रत्यावर्ती धारा के लिए ओम का नियम। किसी जावक्रीय धारा वाले परिपथ के किसी अवयव के प्रतिरोध के तुल्य प्रतिबाधा इम्पीडेंस Z होता है। क्योंकि जावक्रीय परिपथ में प्रतिरोध, प्रेरकत्व तथा संधारित्र ये 3 अवयव मौजूद होते हैं और प्रतिबाधा का मात्रक भी ओम है। यहाँ U और I वोल्टता तथा धारा हैं। ओम के नियम का एक अन्य रूप ओम के सदिश रूप का उपयोग भौतिक विज्ञान और विद्युत चुंबकीय में किया जाता है। ओम के नियम को सदिश रूप में इस प्रकार दर्शाया जाता है, जहां J धारा घनत्व है और सिग्मा पदार्थ की विद्युत चालकता है तथा E विद्युत क्षेत्र है। ओम का नियम वैद्युतिकी का बेस है और आसान भी है। उम्मीद है आपको यह समझ में आया होगा अथवा रिवीजन हुआ होगा। हमें खुशी है कि आपने यह वीडियो पूरा देखा। थैंक यू।